तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को विष्णु भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। चलिए सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे थे और मैया लक्ष्मी उनकी पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु जी अपना एक पैर का अंगूठा सैया से बाहर निकाल दिए और लहरें विष्णु जी के अंगूठे से खिलवाड़ करने लगी। सागर में एक कछुआ था। इस दृश्य को देखा और मन में विचार किया कि अगर मैं भगवान विष्णु के पैर को अपनी जीभ से छू ले तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। वह आगे बढ़ने लगा। कछुए को भगवान विष्णु की ओर आते देखकर शेष ने कछुए को जोर से फुफकार मारा। फुफकार सुनकर कछुआ छुप गया। फिर दोबारा कछुआ ने प्रयास किया। फिर माँ लक्ष्मी ने देख लिया और उसने भगा दिया। कछुआ ने बार बार प्रयास किया, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया और कछुए ने अनेकों जन्म लिए। भगवान के प्राप्ति का प्रयास करता रहा। भगवान कछुए को पता था कि भगवान अयोध्या राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, माता सीता राजा जनक के यहाँ और शेषनाग लक्ष्मण भैया भी अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे तथा वनवास भी होगा और वनवास जाते समय गंगा भी पार करना पड़ेगा। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहाँ आ गया। एक बार तपस्या करने के कारण उन्होंने सारे राज जान लिए थे। इसीलिए केवट ने राम जी से कहा, हम सारे मर्म जान लिए हैं। सतयुग में शेषनाग यानी भैया लक्ष्मण, लक्ष्मी माँ यानी सीता माँ आपके चरण नहीं छूने दिए थे। शेषनाग भैया लक्ष्मण फुफकार मारे थे। लक्ष्मी जी सीता माँ अपने पास नहीं आने दी थी। केवट ने कहा, कहिए तुहारे मरम मैं जाना। अब तो केवट को अवसर मिला था। अब वह किसी प्रकार गंवाना नहीं चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग यानी लक्ष्मण भैया फुफकार मारे थे। मैं उनसे डर गया था। अब कि लक्ष्मण के रूप में वो अपना बाण भी चला सकते हैं, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है। लक्ष्मण के तीर से मर जाना ठीक है, लेकिन इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसीलिए केवट बोला, हे नाथ, चरण कमल धोकर आपको नाव में बैठा लूँगा। मैं आपसे उतरवाई भी कुछ नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है। भले ही लक्ष्मण जी हमें तीर मार दें, जब तक मैं पैर नहीं धोएंगे तब तक नाव पर नहीं बैठाएंगे। केवट बहुत चतुर था। उसने भगवान का पैर धोकर उसे चरणामृत बनाकर अपने पितरों और पूरे परिवार को विभव से पार करना था। केवट के वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी और जानकी माँ और लक्ष्मण की तरफ देखकर उसे हंसने लगे। जानकी और लक्ष्मण से पूछने लगे कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवट को अंगूठा नहीं छूने दिया, तुम लोग भगा दिया करते थे। अब दोनों पैर मांग रहा है। अब भगवान राम को अपना पैर धुलवाना पड़ा। प्रभु एक पैर कठौती में, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान एक पैर पर नहीं खड़े हो पा रहे थे। केवट से बोले, गिर जाऊंगा। केवट बोला, भगवान दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाओ, फिर नहीं गिरोगे। अब माँ अपने दो बच्चों को नहलाती हैं तो दोनों हाथ से सिर पर रख कर खड़े हो जाते हैं। भगवान भी वैसे खड़े हो गए। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर अभिमान था, अभिमान आज टूट गया। आज भगवान को भी पता चल गया कि भक्त भी भगवान को गिरने नहीं देते हैं, जैसे कि श्री राम को केवट ने गिरने से बचा लिया था। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलोगे केवट भैया की जय।